ओके दोस्तों, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हमने आज करना है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हमारा क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास यूज इफेक्ट, हमारे पास क्या है, एक हुक है। हुक का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास एक प्री बिल्ट फंक्शन होते हैं जो कि हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज होते हैं ताकि हम इजीली कोड कर सकें। ओके, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। तो इसको जो हमारे पास सारा लिखा हुआ है इस कोड को तो मैं यहाँ से अब खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोबारा RAFCE करता हूँ। तो ये हमारे पास अगेन एक फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है। अगर यहाँ पर चलो देखूँ तो ये देखें ऐप हमारे पास एक सिंपल सी ऐप है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट को करना है कॉल। तो यूज इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास जो उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज इफेक्ट यूज होता है। जैसे कि हमारे पास API से डेटा फैच करना, जैसे हम अपना बैकएंड बनाते हैं वहाँ से डेटा फैच करना, या हमारे पास कोई एक्सटर्नल APIs हैं उनसे डेटा फैच करना, तो वो हम यूज इफेक्ट की हेल्प से करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ अगर चेंज हमने करना हो डॉम के अंदर तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया, उसी तरह हमारे पास कोई टाइमर स्टार्ट करना हो तो इस वजह से हम ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको खत्म खत्म करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज इफेक्ट वो इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुका है इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, दो ये स्मॉल ब्रेसेस यूज करोगे। उसके बाद अब आपके पास ये फंक्शन होता है। देन यहाँ पर आप करली ब्रेसेस लेते हो। उसके बाद आप ये लेते हो एक इस तरह से, सॉरी ये चीज यहाँ पर, ओके यहाँ पर ये नहीं आएगा। इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है यूज इफेक्ट का। आप देख सकते हैं हमारे पास, मैं इसको अगर नीचे कर दूं जरा इस तरह से, तो ये हमारे पास यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है जो हमारे पास ये दो आर्गुमेंट लेता है। जो हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट ये आर्गुमेंट है करली ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर हम अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, जैसे API कॉल से कर सकते हैं या डॉम को हम अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी ये जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। इसके अंदर हम डिपेंडेंसीज पास करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ये आर्गुमेंट है ये क्या होता है, फंक्शन होता है जिसके अंदर हम अपना कोई भी लॉजिक लिखते हैं। जो हमारे पास सेकंड ये दी हुई है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी। और ये हमारे पास हमें हमारे रिएक्ट को बताता है कि हमारा यूज इफेक्ट कब कब रन होगा। इसी की वजह से उसको पता चलता है कि ये यूज इफेक्ट कब रन होगा। अगर हम इसको इम्पटी छोड़ दें, ऐसे रहने दें, तो ये हमारा यूज इफेक्ट तब रन होगा जब हमारे पास पेज हमारा रीलोड होगा या रिफ्रेश होगा। ठीक है, ये अगर हमारे पास इम्पटी हो तब। अगर इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो ये हमारा यूज इफेक्ट तब रन होगा जब भी इसकी कोई वो जो वैल्यू हमने दी हुई है चेंज होगी। और अगर हम ये एरे देते नहीं है तो जब भी हम अपने कोई भी अपने इस कंपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यूज इफेक्ट दोबारा रन होगा। तो ये था हमारे पास इस डिपेंडेंसी को काम। अगर इसको एम्पटी आप ऐसे पास कर दोगे जैसे ये अभी है, तो ये सिर्फ तब तब रन होगा यूज इफेक्ट जब हमारा पेज रिलोड होगा। अगर आप इसको पास ही नहीं करते तो ये हमारे पास होगा जब भी हम कोई भी छोटा चेंज करेंगे अपने कंपोनेंट में तो ये हमारे पास रन होगा। और इसके अंदर कोई भी हम अगर वैल्यू दे दें तो जब भी वो वैल्यू चेंज होगी तो हमारा यूज इफेक्ट क्या होगा, रन होगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट काउंट कम सेट काउंट। ओके, और इसको क्या करते हैं हम यूज स्टेट, तो यूज स्टेट हम क्या करेंगे ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 0। ओके, तो इस तरह से अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक नीचे बटन बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं बटन, और इसके ऊपर क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीज। ये हमारे बटन का नाम होगा। इसके ऊपर सिंपली हमने ऑन क्लिक लगाना है, एक इवेंट लगाना है ऑन क्लिक, यहाँ पर लगाते हैं। इसके अंदर लेते हैं इवेंट और यहाँ कर देते हैं हम सेट काउंट, सॉरी सेट काउंट। देन यहाँ पर काउंट +1, इसका मतलब है जो काउंट की वैल्यू होगी उसके अंदर ये एक ऐड कर देगा जब हम इस इंक्रीज वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो इसको अब शो करवाना है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं सिंपल H2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम कर देते हैं काउंट। तो ये देखिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलूँ जैसे, तो ये देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। अब हम क्या चाहते हैं, यूज सेट की हेल्प से हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं ये काउंट हमारे अपने इस टाइटल के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो हमारा यूज इफेक्ट लगा हुआ है ना इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, और ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से बैक टिक्स, यहाँ पर कर देते हैं हम यहाँ पर काउंट कर देंगे, ये हमारे पास काउंट। देन यहाँ पर सिंपली लेंगे $साइन, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लेंगे, देन यहाँ पर काउंट शो कर देंगे। अब ये हमारा प्याज क्या करेगा, जैसे हम यहाँ पर इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट इंक्रीज होता जाएगा और यहाँ भी हमें काउंट शो होगा हमारे टाइटल के अंदर।
अभी जैसे मैं यहाँ पर चलूँ, इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीज के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, मगर यहाँ पर हमें अकाउंट शो नहीं हो रहा है। ये जो है मेरे पास देखिए यहाँ पर हमें अकाउंट जीरो ही शो हो रहा है। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास ये क्यों जीरो जीरो शो हो रहा है हमें। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी गाइस, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हमने किया, उसके बाद हमारे पास इक्वल साइन काउंट, और ये हमारे पास डॉलर काउंट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस वजह से नहीं शो हो रही है, देखिए पहले पहले शुरू में यहाँ पर शो हो रही है, ये देखिए ये जीरो शो हो रही है। अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू कर दूँ, इसको इसके इनिशियल 10 कर दूँ इनिशियल वैल्यू, तो अब हमें ये यहाँ पर 10 शो होगा। ये देखिए यहाँ पर 10 शो हो रहा है। तो ये हमारे पास कब कब रन हो रहा है, जब भी हमारा यहाँ पर देखिए पेज रिलोड होता है फर्स्ट टाइम, ये वाला। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, काउंट पास कर देना है, ये वाला जो काउंट है ना, ये वाला यहाँ पर पास कर देना है। इसका मतलब है जब जब इस काउंट की वैल्यू चेंज होगी, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है ये हमारा अपडेट होगा टाइटल। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए ऊपर देखिए यहाँ टाइटल के अंदर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ जैसे हो रही है 8 है, तो यहाँ भी 8 हो रही है। तो ये हमारे पास किस वजह से अपडेट हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी एरिया के अंदर काउंट पास कर दिया है। जैसे जैसे हमारा ये काउंट ये नंबर चेंज होगा, तो हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो भी अपडेट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक तो ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अपना साइड इफेक्ट कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास साइड इफेक्ट का मतलब है कि हमारे पास रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उससे बाहर कुछ भी हम अपना काम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर काम करते हैं, यूज फैक्ट की हेल्प से हम मोस्टली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एपीआईज को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एपीआई को कॉल भी कर लेते हैं। तो उससे मैं एपीआई को कॉल करने के लिए यहाँ पर पैकेज यूज कर रहा हूँ npm i axios। इसका मतलब है कि हम एक्सियोस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने भी ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना, इसकी हेल्प से हम एपीआईज को ईजिली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ आ गया है। ये यूज़ कर भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ सिंपली, सॉरी। ये देखिए ओके, ये हमारे पास सिंपली अभी मैं अगर इसके अंदर लिखूँ और चलूँ यहाँ पर, अभी ये हमारा इंस्टॉल हो जाए पैकेज, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास हम किस तरह से एपीआई को कॉल करते हैं। तो देखिए हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ दोबारा, अपनी एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। तो हमारी ऐप रन हो रही है और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए कि यहाँ में हम क्या होगा, ऐप शो होगा। ओके, तो ये देखिए हमें यहाँ पर ऐप शो हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी एपीआई को कॉल करें विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। तो सिंपली उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना होगा एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, क्योंकि हमने अभी एक्सियोस को इंपोर्ट किया है। मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर क्या करता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पर हमारे पास ये जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फेक एपीआईज मिल जाती है जिनका हम डेटा कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए आप इसके ऊपर चले जाएंगे, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप पी कोड डॉट कॉम। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली जेसन प्लेस होल्डर भी सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये बता रहा है कि हमने एपीआई को कैसे कॉल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज। अब ये देखिए हमारे पास सारे एपीआई के एंड पॉइंट है, स्लैश पोस्ट कमेंट्स एल्बम्स फोटोज टू डूज, और यहाँ पर यूज़र, मैं यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यूज़र का इस तरह से डेटा हमें मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये वाली एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। ये देखिए ये वाली हमारी एपीआई का एंड पॉइंट होगा, इसको आप यहाँ पर यूज़ करके कॉल करेंगे, हमें यूज़र का डेटा मिल जाएगा। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर मैं पहले तो लगाता हूँ कि यूज़ इफेक्ट, इसके अंदर यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगाता हूँ, सिंपली यूज़ इफेक्ट। ये देखिए यूज़ इफेक्ट है, और उसके अंदर बाद में यहाँ पर डिपेंडेंसी एरिया पास कर देता हूँ। इस डिपेंडेंसी का एरिया का मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हमारे पास क्या करेगी, सिर्फ एक बार में कॉल करेगी इसको, जब इस यूज सेट को सिर्फ एक टाइम में रन करेगी जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपली कॉन्स्ट यूजर्स। उसके बाद अच्छा ये हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिखते हैं कॉन्स्ट फेच यूजर्स,
फेच यूजर्स, और हमारे पास ये असिंक फंक्शन होगा क्योंकि हम यहाँ पर एपीआई कॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पर असिंक फंक्शन होगा ये चीज़, ठीक है। इसके अंदर सिंपली हमने यहाँ पर करना है कॉन्स्ट डेटा, डेटा को हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे अवेट, क्योंकि आपको पता है असेंग के साथ अवेट यूज़ करते हैं। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट अच्छी से की हुई तो आपको इसका पता होगा। अब यहाँ पर हम देंगे HCOs डॉट गेट, ये हमारा गेट मेथड है इस तरह से। और यहाँ पर अब हमने वो वाला देखें, यहाँ पर हमें सजेशन भी ये दे रहा है, मगर हम यहाँ पर सजेशन इसकी नहीं लेते। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो पाथ इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने भी ये वाला पाथ कॉपी कर लेना है और सिंपली क्या करना है, इसके अंदर इस तरह से पेस्ट कर देना है। इसके अंदर सिंपली इस तरह से पेस्ट कर देना है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट नहीं करते, सॉरी कंसोल कर लेते हैं। पहले मैं लॉग कर देता हूँ, ये देखें लॉग कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस डेटा को लॉग कर देते हैं। पहले चेक करते हैं कि डेटा के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, इस फेच यूज़र को कॉल भी करना है। तो फेच यूज़र को हम कॉल करते हैं यहाँ पर इस फंक्शन के नीचे, यहाँ पर इस तरह से हम कॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस यूज फेट के अंदर एपीआई अपनी कॉल की हुई है, और ये एपीआई ये यूज फेट तब रन होगा जब हमारी एप्लीकेशन रीलोड होगी, एपीआई जब हमारा रीलोड होगा। तो अब सिंपली अगर चले हम यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर, ये देखें ये हमारी एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर चलता हूँ कंसोल के अंदर, क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है। डेटा के अंदर हमारे पास 10 यहाँ पर देखें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 0 इंडेक्स वाला, ये 1 इंडेक्स वाला, और हर इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या है, एड्रेस है यूज़र का, कंपनी है, ईमेल है, नेम है, फ़ोन है, यूज़र नेम और वेबसाइट। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सारा डेटा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर इस डेटा को हमने यहाँ पर अपने यूआई के ऊपर शो करवाना है तो आपको यहाँ पर इस तरह से करना होता है। यहाँ पर सिंपली आप कर लो, ये हमारे पास करली ब्रैकेट है, और यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऊपर, कॉन्स्ट, यहाँ पर आप कर देते हैं यूजर्स, सॉरी इस तरह से यूजर्स कामा सेट यूजर्स, और ये हमारे पास क्या होगा, यूज स्टेट, और यूज इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगा, एम्प्टी एरे। अब यहाँ पर हमने कंसोल कर लिया, कंसोल की बजाय सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर सेट यूजर जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हम डेटा को सेट कर देते हैं। जब इसके अंदर डेटा को सेट कर लिया है, अब इसका मतलब है कि हमारा जो ये सारा डेटा था इस यूजर्स के अंदर आ चुका है। अब हम इस यूजर्स का डेटा यहाँ पर मैप करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ यूजर्स डॉट मैप इस तरह से, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिंगल यूजर लेते हैं और यहाँ पर इंडेक्स लेते हैं। ये दो चीज़ें ले ली, उसके बाद सिंपली क्या करो, सॉरी ये इसके अंदर एक डिव ले लो आप, ये डिव ले लो, और यहाँ पर क्या करो, H1 के अंदर ले लो आप यूज़र का नेम, यूज़र डॉट नेम इस तरह से, और इस डिव के ऊपर क्या करेंगे आप, की प्रॉपर्टी देंगे। की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को। ये क्या करेगी, आप फर्स्ट टाइम एक यूज़र का डेटा हमें यहाँ पर शो करवाएगी, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। सेकंड टाइम ये दूसरे यूज़र का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। कि आप चले ब्राउज़र के ऊपर हम, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये फट चुका है कोड। ये इस वजह से फट चुका है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास डेटा को कंसोल करवाते हैं। दोबारा डेटा को मैं कंसोल करवाता हूँ, देखता हूँ कि डेटा के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है। यहाँ पर करता हूँ कंसोल, यहाँ पर देखें डेटा के अंदर हमारे पास नेम है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, नेम हमारे पास मौजूद है, मगर हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको रिफ्रेश अगर एक बार करूँ तो हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास डेटा यहाँ पर सारा शो हो रहा है। ये देखिए, ये जितने भी हमारे यूज़र थे 10 यूज़र थे, उनका हमें यहाँ पर नेम शो हो रहा है। तो इस तरह से बाकी डेटा भी हम इस तरह से शो करवा सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना डेटा शो कर दे रहा हूँ। और इस तरह से हम अपनी एपीआई को कॉल करते हैं। तो ये था हमारा एपीआई को कॉल करना, कि हम अपनी एपीआई को किस तरह से कॉल करते हैं विद हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और इस तरह से हम नीचे इसको मैप करवा देते हैं। फिर अपना डेटा हम रियल टाइम में जब डेटा बेस से फेच करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। हमारा एपीआई का एंड पॉइंट ये आता है, बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहता है। तो ये था हमारा यूज फैक्ट। आई होप कि आपको यूज फैक्ट की अच्छे से समझ आ चुकी होगी यार। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा।